31 मार्च 1909। बेलफास्ट, आयरलैंड का वो शिपयार्ड जहां दुनिया के सबसे बड़े सपने की बुनियाद रखी गई। एक ऐसा जहाज जो न सिर्फ साइज में विशाल था, बल्कि जिसे अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला कहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शानदार जहाज के निर्माण के पीछे कितने राज, कितना पसीना और कितनी जानें छुपी थी? आज राजी दुनिया पर हम शुरू कर रहे हैं टाइटैनिक की पूरी दास्तां का पार्ट 1, द कंस्ट्रक्शन। टाइटैनिक का ख्याल 1907 की एक शाम को आया, जब व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे. ब्रूस इसमे और हार्लैंड वुल्फ के लॉर्ड पेरी एक डिनर पर मिले। उनका मकसद था क्यूनर्ड लाइन के तेज जहाजों को हराना। उन्हें रफ्तार नहीं, बल्कि शानो शौकत और विशाल साइज चाहिए था। उन्होंने ओलंपिक क्लास के 3 जहाज बनाने का फैसला किया, ओलंपिक, टाइटैनिक और जाइगेंटिक, बाद में जिसका नाम ब्रिटानिक रखा गया। इनमें टाइटैनिक सबसे खास होने वाला था। टाइटैनिक को बनाने के लिए बेलफास्ट के हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में एक विशाल अरोल गैंट्री खड़ा किया गया। ये उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन स्कैफोल्ड था, जो 228 फीट ऊंचा था। सोचिए, 15,000 मजदूर रोजाना सुबह 6 बजे यहाँ काम पर आते थे। शोर इतना होता था कि मिलों दूर तक सुनाई देता था। हर दिन हजारों टन लोहा यहाँ लाया जाता और उसे टाइटैनिक का कील यानी बुनियाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता। निचला हिस्सा 2000 स्टील प्लेट्स से बना था, लेकिन इन प्लेट्स को जोड़ने के लिए 30 लाख 3 मिलियन से ज्यादा लोहे के रिवेट्स, कीले चाहिए थे। उस जमाने में कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी। 3 मजदूरों की टीम मिलकर एक रिवेट को गर्म करती और हथौड़ों से दोपटी थी। इस काम में खतरा हर पाल था। 3 साल के इस निर्माण में 246 लोग जख्मी हुए और 8 मजदूरों ने अपनी। अब बात करते हैं टाइटैनिक के अंदर की ताकत की। इसमें 29 विशाल बॉयलर्स और 159 भट्टियां थे। इसके इंजन एक 4 मंजिला इमारत जितने बड़े थे। जब ये इंजन्स चलते तो पूरा जहाज थरथरा उठता था। इसके 3 प्रोपेलर्स में से बीच वाला प्रोपेलर 16 फीट का था। सबसे हैरतअंगेज बात ये थी कि इसमें 15 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। इंजीनियर का दावा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए, तब भी ये जहाज नहीं डूबेगा। मिला। इसी वजह से इस में 1911 तक टाइटैनिक का विशाल हाल बनकर तैयार हो चुका था। अब बारी थी इस जायंट को पहली बार पानी दिखाने की। करोड़ों डॉलर्स खर्च हो चुके थे और पूरी दुनिया की नजरें बेलफास्ट पर थीं। टाइटैनिक अब सिर्फ लोहे का एक ध्येय नहीं था, वो इंसानी जीत का प्रतीक बन चुका था। लेकिन क्या ये विशाल जहाज समुंदर की लहरों का बोझ सह पाएगा, या फिर इसके निर्माण में ही कोई ऐसी चूक हो गई थी जो आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी टाइटैनिक बनकर तैयार था, पर असली इम्तिहान अभी बाकी था। अगले पार्ट में हम देखेंगे टाइटैनिक का वो शानदार लॉन्च और उसके पहले सफर की तैयारियां। पार्ट 2, द लॉन्च मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टाइटैनिक सीरीज का ये सफर जारी रहेगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।